कि जो राजा बलि है उन्होंने वरदान ये मांगा कि भगवान आप हमारे साथ ही पाताल में रहोगे, क्योंकि राजा बलि पाव से पाताल में चला गया था, पाताल में वरदान मांगा था, तो पाताल में रहोगे। तो पाताल वाली जो कहानी है ना, तो फिर उनकी देवी नाराज हो गई और ये असंभव भी था मामला। तो फिर राजा बलि बाद में थोड़ी सी रियायत दे देते भगवान को, छूट दे देते कि भाई ठीक है आप 8 महीने तक चले जाओ, पर 4 महीने तो आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। कितने महीने? वो जो 4 महीने होते हैं ना, उसी 4 महीने को क्या बोलते हैं? चौमासा बोलते हैं। चतुर्मास तो वो तो जिनों का, 4 महीने को क्या बोलते हैं? चौमासा बोलते हैं। और वो शुरू होता है कब से? देवश्रेणी से। कब से शुरू होता है? देवश्रेणी 11 आती है ना, तो ये देवश्रेणी और यहां से शुरू होकर के कहां तक जाएगा? ये देव उठनी तक। अब देव कब सोते हैं? आषाढ़ में, यानी कि कौन सा महीना होता है? चौथा। फिर देव झूलने लग जाते हैं 6ठे महीने में। देव क्या लग जाते हैं? कौन से महीने में लग जाते हैं? 6ठे महीने में। और फिर जो देव है ना, उठ जाते हैं कौन से महीने में? 8वें महीने। यानी सबसे पहले तो देव सोए, फिर देव झूले और फिर देव उठे। तो ये जो चौथा महीना होता है वो कौन सा होता है? देखो, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़। चौथा महीना कौन सा होता है? आषाढ़। और ये जो 6ठा महीना होता है वो कौन सा होता है? श्रावण भाद्रपद। कौन सा होता है? भाद्रपद होता है। भाद्रपद में देव झूल नहीं आती है ना, तो देव झूला झूलते हैं। और फिर उसके बाद में ठाकुर जी को क्या झूलाते हैं? झूला झूलाते हैं ना, पर ब्याह में ले जाते हैं उठा के। और फिर देव उठनी 11 कब आती है? तो भाद्रपद के बाद आश्विन और कार्तिक। तो कब आती है? कार्तिक में आती है। ये शॉर्टकट में आपको, ये राजा बलि जो है उन्होंने कमाल किया है सारा, तो राजा बलि का कमाल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 4 महीनों का जो टाइम पड़ रहा है ना, इस टाइम में जो है देवता क्या हो जाते हैं भाई? सो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों याद है ना तुम्हें? देवशैनी, देवझूलनी और देव उठनी। अब हमारा कौन सा महीना है? महीने का नाम बताओ। बैसाख। ये लो, बैसाख। 2 ही मुख्य त्योहार है, ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले त्योहार हम लेते हैं इधर, तो आका तीज ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? और इधर की साइड में कौन सा ले लेते हैं? दीगा, गौर, बेतमार। चैत्र में लिखा दिया था पहले मैंने, याद है ना? तो दीगा, गौर, बेतमार। उसके बाद बैसाख में क्या आएगी? अमावस आएगी। क्या आएगी भाई? और एक इधर क्या आएगी? पूर्णिमा आएगी। क्या आएगी भाई? पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा। इसी पूर्णिमा को किस नाम से जानते हैं? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। कौन सी पूर्णिमा के नाम से? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और बुद्ध ने तपस्या कहाँ की थी? पीपल के यहाँ। तो किस नाम से जानते हैं? पीपल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस दिन हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रसिद्ध मेले लगते हैं। और वो मेले कौन कौन से होते हैं? तो उनकी ट्रिक इस प्रकार से याद रखेंगे। बागो मत, बागो मत नंगे पैर। बागो मत नंगे पैर। उल्टा सुल्टा कैसे भी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मत भागो नंगे पैर, नंगे पैर मत भागो, भागो मत नंगे पैर, मत भाग नंगे पैर, कैसे बोल दो, है ना, याद हो जाएगी। तो यहाँ से बाण गंगा का मेला। कौन सा मेला? बाण गंगा का मेला। यहाँ से दूसरा गोमती सागर का मेला। आरती का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? गोमती सागर का मेला। उसके बाद मात्र कुंडिया का मेला। कौन सा? मात्र कुंडिया का मेला। कहाँ लगता है? रासमी गांव चित्तौड़ में लगता है। नक्की झील का मेला। कौन सा मेला?
नक्की झील का मेला। और कौन सा मेला? जो है गौतमेश्वर का मेला। हाँ, इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं तो ये बैसाख पूर्णिमा के दिन लगते हैं। और बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के बारे में भी कहा जाता है कि इनको जो है जन्म हुआ था, इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, इन्होंने जो है ग्रह त्याग किया था, इनके जो है जीवन की बहुत सारी घटनाएं जो है, और इन्होंने जो है पहला उपदेश दिया था। ये सारी घटनाएं कौन से उससे जुड़ी हुई है? बैसाख पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। यानी कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान, ग्रह त्याग, जीवन की घटनाएं, उपदेश देना, ये सारी घटनाओं का संबंध कौन सी पूर्णिमा से है? बैसाख पूर्णिमा से है। आका तीज के बारे में भी हमने कुछ बातें पढ़ी थी। आका तीज जो है एक कौन सा सावा होता है? अबुझ सावा होता है। आका तीज जो है इसका जो है आका तीज पर और कौन सी चीज होती है बताओ? इंपॉर्टेंट चीज बताई थी मैंने तुम्हें। किसानों के लिए किसान हल जोतते हैं। क्या जोतते हैं? हल जोतते हैं। और किसानों का क्या होता है? नववर्ष शुरू होता है। किसान हिसाब वगैरह कब करते हैं? आका तीज पर। और कितने प्रकार के अन्न? 7 प्रकार के अन्न का क्या करते हैं? पूजन करते हैं। और बाजरा और गेहूं का क्या बनाते हैं? बाजरा और गेहूं का खींचड़ा बनाते हैं। और खींचड़े को खेत में गाड़ने का कार्य भी किया जाता है। कब किया जाता है? आका तीज पर किया जाता है। ठीक है। और ये दींगा गौर बेतमार मेला कहाँ का है? जोधपुर का है। ठीक, तो पहले शॉर्ट में बना लो आप, फिर डिटेल में बना लेना। चलो पढ़ लो फटाफट, लिख लो। दींगा गौर बेतमार तिथि लिख लो, बैसाख कृष्ण तृतीया, नीचे लिख लो तिथि तो। दींगा गौर बेतमार बैसाख कृष्ण तृतीया कब आएगा भाई? बैसाख कृष्ण तृतीया। उसके बाद लिख लो आका तीज कब आएगी बताओ तिथि? बैसाख शुक्ल तृतीया। आका तीज बैसाख शुक्ल तृतीया आका तीज कौन सी आएगी? बैसाख शुक्ल तृतीया। फिर लिख लो बुद्ध पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा बताओ कब आएगी? बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा। उपनाम क्या है? पीपल पूर्णिमा। उपनाम क्या आएगा? पीपल पूर्णिमा। क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान। क्या मिली थी? शिक्षा। जन्म हुआ था, ग्रह त्याग किया था, पहला उपदेश भी दिया था। किसने? बुद्ध ने। बताओ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहा कौन से पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है।
तो यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा आई? बैसाख पूर्णिमा को आई। इस दिन लगने वाले मेले शॉर्टकट में लिख लिए होंगे तुमने, लिख लिया ना ये वाली ट्रिक। बाण गंगा का कहां पर? बाण गंगा का मेला जयपुर में। कौन सी जगह पे लगेगा? जयपुर में। विराट नगर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैराट। गोमती सागर जालरप। मातृकुंडिया रासमी जरूर लिखना, कभी कभी पेपर में रासमी देता है। रासमी गांव चित्तौड़। उसके बाद अपना नक्की झील का मेला सिरोही। कौन सा गांव आएगा? सियाण गांव। कौन सा गांव आएगा? सियाण गांव आएगा। कौन सा गांव आएगा? सियाण गांव। गौतमेश्वर का मेला अरनोद। कहां पड़ेगा? प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो ये जनरल से पॉइंट है। अगला पॉइंट चलते हैं अपन ज्येष्ठ माह के। ज्येष्ठ माह के त्योहार कौन से माह के भाई? ठीक है, तो देखो ये लो, इसमें भी ज्यादा नहीं है, दो। एक तो बड़ मावस। कौन सी मावस? जिसको अपन वट सावित्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? और एक हमारे आ जाएगी क्या? निर्जला 11 से लिख दूं क्या? एकादशी। शुक्ल पक्ष में आएगी। हाँ, एक वो गंगा दशमी है, गंगा दशमी। गंगा दशमी पे शुक्ल पक्ष की दशमी और 11 शुक्ल पक्ष की 11। मेला कहाँ भरेगा गंगा दशमी का? कामा भरतपुर में मेला भरेगा। तो मेला कौन सी जगह पर जाएगा? कामा भरतपुर में भर जाएगा। गंगा दशहरा मेला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? और निर्जला 11 के दिन जो है, दिन भर क्या नहीं पीते हैं? पानी नहीं पीते हैं। इधर बड़ मावस का व्रत हो जाता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ज्येष्ठ की क्या आ जाएगी? अमावस आ जाएगी। ठीक, नोट करो इसको। बड़ मावस, वट सावित्री, निर्जला 11, शुक्ल 11 और गंगा दशमी। सिंपल से 2 त्योहार है। इसको बोलते हैं अखंड सौभाग्य व्रत। क्या बोलते हैं? अखंड सौभाग्य व्रत। अखंड सौभाग्य व्रत कब किया जाता है? बड़ मावस पर किया जाता है अखंड सौभाग्य व्रत। और खड़े रह के दिन भर पानी नहीं पीते वो, निर्जला 11। ठीक है, प्रथम ज्येष्ठ माह की बात आ रही है। ठीक है, ज्येष्ठ माह के मेले को ध्यान रख लेना। सीसीपी क्या पी? जेठ जी, इधर तो लाडी तो निर्जला 11 का व्रत कर रही थी और इधर जेठ जी क्या प्याए? सीसी प्याए, है ना? सीसीपी। अब ये शॉर्टकट में बढ़ा लेंगे। चलो मेले लिख लो। एक तो हो जाएगा हमारा कौन सी बाड़ी? सीता बाड़ी। दूसरा हो जाएगा हमारा सीता माता। कौन सी माता? तीसरा हम यहाँ पर प्रताप जयंती लिख देंगे। प्रताप जयंती। और ये कामोड़ा अलग से लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो सीता बाड़ी और सीता माता का मेला जो है ये कब लगता है भाई? ये लगता है बड़ मावस ही आएगी ना। ज्येष्ठ मावस कौन सी मावस है? बड़ मावस। तो ये लगता है बड़ मावस पर, यानी कि ज्येष्ठ मावस पर। ठीक है, सीताबाड़ी में भी बड़ का पेड़ है क्या? बहुत बड़ा है क्या? नहीं देखा? पीपल का तो है। हाँ,
प्रताप जी की जयंती, कौन सी जयंती? प्रताप जी की जयंती जो है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को आती है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया प्रताप जी की जयंती कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने ये ज्येष्ठ के थे। इसके बाद कौन सा आता है अपना? आषाढ़। उसको भी लिख लेते हैं, ज्यादा नहीं, 2-3 त्योहार है। आषाढ़ डालो, आषाढ़। देखो आषाढ़ में क्या है, आषाढ़ी करते हैं। आका तीज कब आई थी? बैसाख में। तो आषाढ़ में क्या आएगी? सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार देवशयनी क्या आएगी? और एक कौन सी आएगी? गुरु पूर्णिमा। और एक आएगी योगिनी एकादशी। कौन सी एकादशी आएगी? एक आएगी इसमें बड़लिया नवमी। क्या आएगी? बड़लिया नवमी। बड़लिया नवमी को ही अंतिम सावा माना जाता है। क्या माना जाता है? हालांकि देव सोहनी पे भी शादियां करते हैं लोग बाग, तो इस दिन ही बढ़ गए थे भगवान विष्णु वगैरह। कार्यक्रम यहीं से शुरू हो गया था। योगिनी एकादशी कृष्ण पक्ष में आएगी और आषाढ़ में भी क्या आएगी? मावस आएगी। मावस हर महीने में आती है ना भाई? हाँ, तो ये है योगिनी एकादशी, तो कृष्ण पक्ष में आएगी। और इस दिन किया जाता है पापनाशक व्रत। पापनाशक व्रत अगर ज्यादा बढ़ गए हो तो ये वाला आ रहा है, इस दिन निपटा लेना। तो क्या आएगा? आषाढ़ कृष्ण 11 पापनाशक व्रत करने हैं। पापनाशक व्रत होगा। कौन सा व्रत होगा? पापनाशक व्रत। और यहाँ देव सोहनी से कौन से कार्यक्रम बंद हो जाते हैं? मांगलिक कार्यक्रम क्या हो जाते हैं? मांगलिक कार्यक्रम बंद हो जाते हैं। और गुरु पूर्णिमा को एक और नाम देते हैं, कौन सा? व्यास पूर्णिमा। क्या नाम देते हैं भाई? और इस दिन मालपुआ कार्यक्रम होता है। कौन सा कार्यक्रम होता है? मालपुआ कार्यक्रम होता है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। मालपुआ तो जानते होंगे ना तुम लोग? पुआ जानते हो नहीं जानते हो? जानते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये होता है तिथियों का समापन। टाइम भी आज ज्यादा हो गया।